अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर करवाए थे, बैग्स ऑर्डर करवाए थे। हमने कपड़े रखने थे अंदर, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा था। ये डील लगी हुई थी ऊपर। अच्छा, ये डील है 1000 रुपीज़ की और साथ में 200 इसके चार्जेस थे। तो इसके अंदर 8 बैग आते हैं। ये एक ही, ये साइज़ तो बिल्कुल परफेक्ट है और स्टाइल भी अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, ना इसका स्टफ़ अच्छा है और जो सिलाई है ना वो भी कहीं कहीं से उधरी हुई है। कपड़ा भी बाहर निकला हुआ है और ये जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे पे लगी हुई है। ये हमने दराज.pk से मंगवाया था। मैं जो शुरू में मैंने आपको वीडियो दिखाई है वो भी जो है उसमें स्टफ़ इसका कुछ और है और यहाँ पे बिल्कुल ही थिन इसका कपड़ा है और ये बिल्कुल ही लो क्वालिटी है। तो ये आप ना मंगवाइएगा अगर इस तरह का कोई हो। अच्छा, तो यहाँ पे अब इफ्तारी का वक्त होने लगा है, तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। किचन में हम आज बर्गर बनाने लगे थे, यहाँ बर्गर बन पड़े हुए थे। फिर हमने शामिया वगैरह सारा कुछ सलाद वगैरह तैयार किया। यहाँ पे मैं अनियन काट रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम बंद गोभी काटेंगे। बंद गोभी जो है उसके अंदर हम बंद गोभी को सबसे पहले तो हमने चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसको सिंपल भी काट सकते हैं, लेकिन ये जो चॉप है ना वो चॉप नहीं सही है। वो जो स्लाइसेस में हम काटते हैं ना पतला पतला, वही ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ये मुझे इतना कोई टेस्ट मज़े का नहीं लगा इसका, क्योंकि सिर्फ जायके में आ रहा था और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना बस सही थी। फिर इसके अंदर हमने मायनीस भी डाल दी थी, इससे बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर बन गया था। यहाँ पे रोज़ा था तो मैंने कहा पता नहीं कितने को मज़े का बना होना है, तो ये इतना कुछ ख़ास नहीं था। बंद गोभी वो सिर्फ ख़ास नहीं था, बाकी सारा सही था अंदर। तो उसके बाद हमने इसके अंदर अंडे निकाल लेने हैं। अंडे मैंने 5 लिए हैं, शामिया अंदर डिप करने के लिए भी और पकाने के लिए भी। अंडे थोड़े कम पड़ गए थे, फिर बाद में मैंने और ले लिए थे, तो फिर अंडे हमारे भी रेडी हो। उतनी देर में जिन्होंने ने आटा गूँध लिया था। उसके बाद हम मैं यहाँ पे लाइट चली गई थी, मैं बाहर चली गई फिर। तो ये वाला जो पौधा नहीं है हम नया लेके आए हैं, गमला भी और पौधा भी। और यहाँ पे माशाल्लाह से कलियाँ भी लगी हुई हैं, इतनी प्यारी। अभी ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज ये थोड़े से ज़्यादा खिल गए हैं। तो ये जब फ्लावर पूरे खिल जाएंगे ना तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी गुलाब का है और इसके ऊपर भी कली तो मुझे नज़र नहीं आई है, नहीं इसके ऊपर नहीं थी। हाँ, फिर ये जो बेल थी ना आपको मैंने पहले भी दिखाई थी, कलियाँ थी इसके ऊपर। तो ये माशाल्लाह से इसके ऊपर फूल उगे पिंक कलर के, इतने ये प्यारे लग रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। हम बार बार इसकी तारीफ़ कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। ये 4 मैंने दिखाए, एक नीचे भी लगे हुए, दिखाना याद ही नहीं रहा। तो अभी भी और कलियाँ भी लगी हुई हैं। मैं काफ़ी देर से इसके खिलने का इंतज़ार करती, फाइनली ये खिल गया और पीछे भी एक कली है वो भी अभी खिलनी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको देखने का। तो नेक्स्ट पौधे पे चलते हैं। ये सारे मैं आपको गुलाब ही दिखा रही हूँ। इसके ऊपर ये कलियाँ हैं, आई थिंक ये भी पिंक ही हैं, पिंक शेड का ही है। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा कलियाँ, ये 3 इकट्ठी थी। ये जब खिलेंगे कितने प्यारे लगेंगे। और ये वही वाले जो वाइट मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, बहुत बड़ा होता है। ये जब खिलेगा तब फिर से दोबारा दिखा दूँगी। यहाँ पे मक्खी को देखें, पॉलिनेशन कर रही है। चलें जी, अब हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको एक और गुलाब है, ये दूसरा गुलाब है ये वाला। तो इसके ऊपर माशाल्लाह इतना प्यारा, इसको देखते साथ ही मुंह से निकल जाता है माशाल्लाह। इतना प्यारा कलर है और ये इतना प्यारा लग रहा था ना, पौधों के ग्रीन के अंदर मैरून, कोई वाइट कोई पिंक, ये बहुत प्यारे लगते हैं। और इसकी एक और कली भी है, तो ये भी बहुत प्यारा पौधा है। ये अगला भी ये गुलाब है और ये आई थिंक पिंक कलर का गुलाब है, क्योंकि इसकी जो कली निकली है ना वो पिंक कलर की है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी कलियाँ लगी हुई थी। जब कलियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है मेरा तो बड़ा दिल करता है ये फटाफट से ना खिल जाए, बहुत बड़े हो जाए। तो ये इसका लगा हुआ था गुलाब, इतनी प्यारी ये शेड है ना बेबी पिंक कलर की, मुझे तो बहुत प्यारे लगे हैं। जो भी फूल मैंने दिखाया है, ये महरून भी सबसे ज़्यादा मुझे उस बेल का मज़ा आया है, क्योंकि वो मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी कब खिलेंगे कब खिलेंगे। तो फाइनली ये खिल गए हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे लगे हैं। ये भी जो मैं आपको फूल दिखा रही हूँ ना पर्पल वाला, ये भी थोड़ा सा ही खिला था, ज़्यादा नहीं था कलर। अब ये कंप्लीट खिल गया, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये कलर भी जैसे आपको नज़र आ रहा है वैसे ही ये बहुत ही प्यारा है। और ये इसके अंदर वाइट कलर भी था, ये 2 कलर थे हमारे पास। फिर इसके बाद मैं ये वाला पौधा दिखाने लगी हूँ, इसके साथ वाला ये वाला। ये इतना प्यारा है, इतनी प्यारी इसकी कलियाँ लगी हुई हैं। ये मुझे समझ नहीं आई, ये सारी ऊपर ही क्यों लग गई हैं, नीचे आसपास भी तो कहीं लग सकती थी। अच्छा, जब ये भी खिलेंगे ना ये भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये अभी मैं आगे एक और आपको पौधा दिखाऊंगी जिसके ऊपर ना फूल नीचे लगे हुए, लेकिन मैंने आपको कहा था जब वो खिलेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो
ये वाला जो पौधा है ना, इसके ऊपर ये जो पर्पल वाला है, ये वाला पूरा नहीं था खिला है। ये इसके ऊपर कलियां भी नहीं थी आई हैं, तो ये कंप्लीट खिल गया है। फिर लाइट आ गई थी, मैं भागी भागी फिर किचन में गई और मामा मुझे वादे दे रही थी अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। तो फिर मैं आते ही अंडा बनाया, टाइम थोड़ा सा रह गया था, फिर मैंने अपनी स्पीड हुई बना ली। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, उसको आपने इग्नोर करना है, थोड़ा सा ख़राब हो गया मेरा गला। तो बर्गर के लिए भी सारे अंडे हमने तैयार कर लिए हैं, अब बर्गर रेडी करने हैं, वो मैं आपको रेडी करके सिखाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आपको वन गर्म कर करके देती जा रही थी और आप भी बनाती जा रही थी। यहाँ पे टाइम बिल्कुल ही कम था और यहाँ पे 2-3 बर्गर तैयार करके हमने नीचे भी भेजने थे ताई अम्मी को। तो फिर यहाँ पे हमने उनके लिए प्लेट तैयार की थी बर्गर हाफ ऑफ करके, तो फ्राइज़ रख दी थी। उसके बाद नीचे से भी शवारमा आया था और दही भल्ले आए थे और शवारमे वाकई बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पे हमारी अफ्तारी भी पूरी हो गई थी। उसके बाद हमारा प्लान बना बाहर जाने का, कुछ वैसे घूमने फिरने पे हम बाहर आ गए थे। पहले तो हम कपड़े वगैरह देखने लगे थे। अच्छा, जहाँ पे हम दुपट्टे वगैरह मैच करते वहाँ पे एक गुलाब लगा था और ये बहुत ही ज़्यादा इसकी कलियाँ वो लगी हुई थी। जो ईद के कपड़े लिए मैं आपको ईद वाले दिन दिखाऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।